सूत जी महाराज कहन कि नारद मुनि से जौन भगवान श्री हरि विष्णु बताए रहन ओका तो आप सबसे हम बताई दी ना। अब और का बताई? अब आपके मुँह सब बहा जौन समझे तौन बतावे, हम सब का जानी। सब ऋषि कहन कि हे प्रभु, ई पृथ्वी पे सबसे पहले के सत्यनारायण भगवान के कथा सुनी से ओके संबंध में हमका बताई दिया। भैया जब इस प्रकार से सब ऋषि कहन तो सूत जी महाराज कहन चला ठीक है, जितना देर धर्म का चर्चा चली उतनी देर आयु बढ़बे करी, है ना। जब जीव धार्मिक कृत्य करे लागत है, धर्म की चर्चा करे लागत है, तो उतनी समय जितना देर करे रहा थू उतना देर के आयु प्लस हो जात है। तो वह सूत जी महाराज कहन कि जितनी देर धर्म की चर्चा हो जाए उतना ही बढ़िया है। कहन ध्यान पूर्वक सुना। एक सुंदर काशीपुर नाम का गांव रहा, हुआ एक सतानंद नाम का पंडित जी रहत रहे। सतानंद महाराज बड़ा गरीब रहे बेचारे, दिन भर भिक्षा मांगे तो शाम के समय पेट भर का भोजन मिल पावत रहा। एक समय के बात यह है, पंडित जी भिक्षा मांगे घरे से निकले और भगवान का नाम जपत रहे। भगवान अपने मन में सोचन कि हमारे नाम जपत अपने जीवन के दो हिस्सा बिताए डायन। हाँ, हमारे नाम जपत अपने जीवन के दो हिस्सा बिताए डायन। अब इनका उन्नति के मार्ग बताई दी। भैया कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि अपने इस समस्या का समाधान हम कैले या हमारे भैया कैले है या फलाने रिश्तेदार कैले है, तो उससे बड़ा मूर्ख क्यों नहीं है। जब तक भगवान न चाह लेंगे है कि तोहरे इस समस्या का समाधान होए के चाहिए, तब तक तुहार समाधान कोनो व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान सोचें कि पंडित जी के समस्या के समाधान अब होए के चाहिए। अब इनके यौनी गरीबी रूपी समस्या है कि समाधान अब होना अनिवार्य है। यह सोच के एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण के हैं और बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहन के पंडित जी जौने मार्ग से भिक्षा मांगे जात रहे हुए प्रकट हो गए। जब पंडित जी आए तो उनसे हाथ जोड़ के बड़े निवेदन पूर्वक पूछन भगवान, कहन हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य प्रति पैदल इसी मार्ग से कहाँ जाते हो? कहन हम आपका रोज देखी थी, आप रोजे पैदल इधर से जात है। अब आओ का हम नहीं जानित भाई, हम जात देखी थी। तो पंडित जी सरल स्वभाव कर रहे, देखें कि दादा हमसे ज्यादा उम्रदार हैं। उनका प्रणाम कहन, प्रणाम करे के बाद उनका बताएं, कहन दादा हम बहुत गरीब ब्राह्मण है, हम जाई थी भिक्षा मांगे। कहन का करत है भिक्षा मांग के? कहन भिक्षा मांग के अपने कुटुंब का पालन पोषण करी थी। अच्छा भाई, अपने लड़का बच्चा खवाई थी। भैया भगवान
पंडित जी से निवेदन कहन आप ब्राह्मण के घरे जन्म ले यहाँ। भिक्षाटन का कार्य गुरु सानिध्य में होता है, जब आप विद्याध्ययन करते रहते हैं, जब आप पढ़ाई करते रहते हैं। जीवन भर केवल भिक्षाटन ही करना है। अरे आप ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व वाला कार्य करा, धार्मिक कृत्य करा, पढ़ा पढ़ावा, धार्मिक कृत्य करा करावा, ये आपका जीवन शैली हो के चाहिए। पंडित जी कहें दादा हम का करी, सबसे बड़ा संकट हमरे सामने अर्थ क्या है, हमरे पास अर्थ की व्यवस्था नहीं न धन की व्यवस्था नहीं। क्या वही भगवान कहें दरिद्र का नाश करने वाले सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रवण कीजिए। आप सत्यनारायण भगवान के व्रत धारण करा और उनके कथा का सुना। सत्यनारायण भगवान के कथा से दरिद्र नष्ट हो जाती और व्यक्ति उन्नतिशील हो जाता। जब यह प्रकार से कहें तो पंडित जी दादा से पूरा विधि विधान पूछ ले हैं, जैसे नारद मुनि के बताए रहे उस प्रकार से पंडित जी के बताए दे हैं। पंडित जी भिक्षा मांगे चल दे हैं, भगवान कुछ दूरी जाए के पीछे अंतर्ध्यान हो गए। अब पंडित जी भिक्षा मांगे चल दे हैं, मन मन में अपने सोचत है कि दादा हमका बताए तो दे यहाँ रास्ता। लेकिन अब दादा का जाने कि हम दिन भर भिक्षा मांगी थी तो 1-1.5 सेर आटा मिलत है, 4-5 जने हमरे घर में खवैया है, रोटिन भरे का होठ। अगर कथा सुनी थी तो 1 कढ़ैया 5 सेर का पंजीरी चाहिए, कहाँ से ले आऊ बाटा। चला मान लिया कतहू से आटा की व्यवस्था कर ली ना। पूजा पाठ के सामान फल फूल मेवा मिष्ठान है का हम कहाँ से ले आऊ। चला इहो कोनो प्रकार से मान लिया हो गया। गुरु जी यह कथा सुनावे, भगवान के दक्षिणा गुरु जी के कथा के दक्षिणा गुरु जी के विदाई, एका सबका हम कहाँ से करब। हम कथा न सुन पाओ। यही तरह सोचत विचारत भिक्षा मांगे मन न लाग। जौन कुछ पायन पौगा पसर अपन लेके अपने घरे चला आए। रोटी पानी बरिस 1-2 रोटी जौन नसीब में रही ओका पायन पाए के बाद घरे के सब मनई लेट के सोई गए, उनके नींद न आई। रात भर 4 पाई पर एह करवट हो तब वह सोचाए और फिर एह करवट हो तो फिर वह सोचाए। कुछ समझ में ना आए उनके। सुबेरे भा उठेन दैनिक कृत्य से अपने निवृत्त भयन, स्नान ध्यान कहन, ओके बाद अचानक मन में सोचेन कि जा पर कृपा राम की होई ता पर दया करें सब कोई। जब भगवान के दया होए के रहा था तबो कोनो मनई मार्ग बतावत है। अगर भगवान के दया होए के नहीं ना तो मार्ग कोनो व्यक्ति बताई ना। तो अगर हमका मार्ग बतवावा गा है तो यानी कि भगवान के अनुग्रह हमारे ऊपर होए वाला है। एह बरे हम स्वयं तो पीछे ना हटब। जौन होई सब वही करे वाले ही, वही करवावे वाले ही। अब जाने वही बाके बिहारी हम नहीं जाने। अपने मन में संकल्प कहन आज भिक्षा मांगे पर जौन धन मिल जाई हम वही से सत्यनारायण भगवान के कथा सुनब। एह तरह सोच के और झोली टांगन भिक्षा मांगे हरि गुणगान करते हुए चल देहन। भैया जहाँ भिक्षा मांगे वो जात रहें तो 1 चुटकी आटा पावत रहें। भगवान सबके हृदय इतना शुद्ध कर देहन कि हर मनुष्य सोचे लाख के बेचारा गरीब ब्राह्मण रोज डेली हमरे दुआरे आवत, हम 1 रोटी की आटा दे थी। अब आगे घर में पता नहीं मिला था कि नहीं मिला। हाँ तो 1 रोटी खाए के तो घरे के कुल घर के पेट भरी ना। आज हम इतना सीधा दे पंडित जी का कि हमारे घरे के सीधा से पंडित जी के घरे में जय व्यक्ति हुई है सबके पेट भर जाई। एक प्रकार से सोच के सबके ढेर ढेर सीधा दे लागे। एक कई गांव में पंडित जी की झोली फुल हो गए। पंडित जी वापस आए और मार्ग में एक थी दुकान पर रहे सेठ जी को हुआ रुकेन
और रुक के सेठ जी से भगवान श्री सत्यनारायण के पूजा से संबंधित सब सामग्री लेहन। और सब सामग्री लेहे के बाद सेठ जी से कहन कि हमरे पास पैसा नहीं ना, हमरे पास यह आटा हमार पूरी पूंजी आए, जितना तोहार पैसा भा होए उतना आटा एहमा से निकाल लिया। उस समय ईमानदारी वाला रहन है। हाँ, मनई उतना ही ले जितना आवश्यक रहे। अब आज तो अगर मनई पढ़ा लिखा ना हो, दुकानी पहुंच जा और कह दिया कि हमका 100 रुपया का सामान दे दिया, उतना गल्ला लै ले, हम पढ़े लिखे नहीं न, तो हो सकता है कि 200-400 का गल्ला लै ले, तुका पता ही न चले है ना। तो उतनी समय ईमानदारी वाला काम रहा। हर व्यक्ति जौन रहा वो धर्मनिष्ठ रहा, धर्म के मार्ग पर चले वाला रहा। तो सेठ जी उतना ही आटा लेहन जितना उनका पैसा भरा, और आटा पंडित जी का वापस कर दे। पंडित जी आटा का गठरी और पूजा का सामान दोनों लेहन और दोनों लेके अपने घरे पहुंचे। पंडिता इनका आवाज देहन, कहन ऐसा करा, पंजीरी भूंज डावा, सब सामान हम लेके आए हैं। ओके बाद चल देहन अपने गुरुजी का बुलावे। गुरुजी के लगे पहुंचे, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कहन कि आज संध्या के समय आप हमका सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावा। गुरुजी कहन बिल्कुल भैया। शाम के समय पंडित जी बंधु बांधव सहित गांव घर के साथे प्रेम पूर्वक बैठ के हाथ जोड़ के सत्यनारायण भगवान के कथा सुने। कथा के प्रभाव से धीरे धीरे पंडित जी के घरे के दुख दरिद्र नष्ट हो लाग। अब जौन कथा सुने से पंडित जी का लाभ भरा है, दूसरा व्यक्ति पूछे, भाई आज अगर मोटरसाइकिल से चलता है और कल बोलेरो और स्कॉर्पियो निकलवाई ले गया और हम जानत ही निकलवावे लायक नहीं न, तब वो निकलवाई ले तो हम पूछब ना कि भैया 2 पहिया लायक के हाई 4 पहिया कहाँ से ले आया। हाँ, अगर बनत रही तू से पूछब, और अगर तू से हमार व्यवहार न बनत रही तो हम तोहरे पड़ोसी से पूछब, है ना। तो वही तरह अगली बगली वाले सब पता लगाएं कि पंडित जी का सिस्टम कैसे इतना बढ़िया बन गया था धीरे धीरे। अब तो भिक्षो मांगे नहीं जाते, तो सब बताएं। कहीं एक थी कथा भय रही इनके किया, और वही कथा के प्रभाव से इनके घरे के दुख दरिद्र नष्ट हो जा है। और पंडित जी अब कथा सुनावत थी और खुदो सुना थी, शादी ब्याह में जा थी, कथा भागवत में जा थी, सीधा पिसान मिल जात, दक्षिणों मिल जात, भिक्षा मांगे की आवश्यकता नहीं पड़ा। भैया हर व्यक्ति कथा प्रारंभ कई देहन, जब सुने कि वह कथा से पंडित जी के घरे के दुख नष्ट हो गया, तो जे सुनाए वह पंडित जी से पहुंच के उनसे निवेदन करेंगे, महाराज हम को सुनाई दिया। अब पंडित जी के पास इतनी व्यस्तता हो गए, रोज एक कथा, रोज एक कथा, रोज एक कथा। यही तरह बीत गए 2-2.5 वर्ष। एक समय के बाद यह जंगल में एक भिल्ल नाम का लकड़हारा लकड़ी काटत रहा है। कभो कभो ऐसा होते कि जैसे कोनो काम करता है तो अचानक मन जौना है पिछले समय में पहुंच जाता वो था ना ऐसा। जैसे मान लिया कोनो काम करता है तो अचानक पिछले समय में पहुंच जाए, पिछले समय की याद आ जाए, कभो पढ़ाई लिखाई के समय के, कभो यार दोस्त के समय के। तो वही तरह लकड़हारा लकड़ी काटत रहा है, तो अचानक हो गए 2-2.5 साल पहले मन पहुंच गया। सोचैला कि सतानंद महाराज आवत रहन, इधर से जात रहन, भिक्षा मांगे 2-2.5 साल हो जावे दिखाने नहीं, का पता बीमार हो गए, वृद्ध राबे भाई ने। आज हम काशीपुर चलब लकड़ी बेचे, ऐसे पंडितों जी के हाल चाल ले। यह सोच विचार के भैया लकड़हारा लकड़ी के बोझ मूड़े पे उठाइस और काशीपुर लकड़ी बेचे आइया।
जौने दिन काशीपुर पहुंचे ने लकड़ी बेचे, वही दिन सौभाग्य से सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहा है। पंडित जी खिया जैसे ही यहाँ होती है, सब मनई कथा सुने वाले बैठा रहा। लकड़हारो लकड़ी के बोझ ला दे पहुंचा, जब देखी भीड़ भाड़िया है तो लकड़ी रख के वो बैठ गए। कथा जय अध्याय बचा रहन सुने। कथा सुने के बाद प्रसाद खाएं। प्रसाद उसाद खाई के बैठ के आराम से देखे लागेन कि पंडित जी सबसे मिल मिलाई लें। उसके बाद आवे हमहू मिल ले, पूछ ले उनके का स्थिति यहाँ। के बाद चली पंडित जी सबसे मिले उले के बाद लकड़हारा के देखने को बैठा है तो गायन कहन और मित्र कहन ठीक है। कहन पंडित जी अगर आप हमरे बात का अन्यथा ना लें तो एक बात आपसे पूछी। कहन बतावा। कहन महाराज आज से 2-2.5 वर्ष पहले आपको वही स्थिति रही जो आज हमारी है। हाँ भाई, हम दिन भर लकड़ी काट के शाम का बेची थी, तो दूसरे दिन का भोजन के व्यवस्था हमारा हो था। अब आपो यही तरह रहा, दिन भर भिक्षा मांगत रहा, तब आपका भोजन की व्यवस्था होत रही। तो पंडित जी कहें कि भैया जौन कुछ देखा था ये सब सत्यनारायण भगवान के कृपा के प्रसाद आए, हमार कुछ न आए। हम तो पहले गरीब रहे, निर्धन रहे, आज गरीब है निर्धन है। अंतर बस इतना है कि अब हृदय में हमरे भगवान का वास हो गया है। अब हमका धन का लोभ नहीं न, जौन दे थी वही में मस्त ही। लकड़हारा कहन प्रभु हम समझे नहीं। तो पंडित जी के साथे जौन जौन भरा सब कुछ बताए देहन, जैसे कथा सुने रहा वो सबको बताए देहन। लकड़हारा कहन कि महाराज जौन भगवान आपका दुख दरिद्र का नष्ट कर देहन, आपका पूरी सोचे बदल गए। आपके ई अवस्था में आप धन एकत्रित कर पावा अथवा न कर पावा, लेकिन भगवान के नाम के खजाना से आपका हृदय पूरी तरह भर गया है। हे महाराज हमहू को मार्ग बतावा जौने पर हम चल के और संभवतः आपकी तरह बने के प्रयास करी। पंडित जी पूरा विधि विधान बताए देहन। कहन जा भैया जितना जने धर्म के कार्य करबे तोहरे सबका भला होई, हमका का मस दे देबे। लकड़हारा लकड़ी के बोझ मुड़े पे उठाई और उठाए के बाद लकड़ी बेचे चल देहन। अपने मन में सोचन कि आज लकड़ी जितने के बिक जाई, सबसे पहले पूजा पाठ के सामान ले आए के सत्यनारायण भगवान के कथा सुनब। ओके बाद अगर बच जाई तो भोजन के व्यवस्था करब, नहीं तो जय सिया राम। यह प्रकार जब सोच लेहन और लकड़ी बेचे चल देहन, तो लकड़ी बेचत बेचत एक सेठ जी के गांव में पहुंचे। सेठ जी के गांव में पहुंचे। सेठ जी के घरे होत रहा भंडारा। पहले लकड़ी ने एक साधन रही भोजन बनावे के बदे, और कोनो दूसरा साधन नहीं रहा। और लकड़ी के एक खासियत हो तो लकड़ी अंदाज नहीं सकता। ये अंदाज सकता है कोनो जने नहीं अंदाज सकता ना। लकड़ी का आशीर्वाद है, ओका कौनो नहीं अंदाज सकता। अगर 10 चैला निकाल लिया और अपने मन में सोच लिया कि हम 15 जने के भोजन बनाए लिए, तो या तो कम पड़ जाई या तो एक चैला बच जाई, है ना। ये लकड़ी की आशीर्वाद है। तो वही प्रकार से सेठौ जी जौन लकड़ी अंदाजे रहे और जितना मनई का न्योता दे रहे, उनके अंदाजे से लकड़ी कम पड़ गए और मनई खाए बड़े रह गए। तो सेठ जी अपने मन में सोचे लागन कि सुबेरे से अबे तक में 10,000 मनई भोजन कर चुका है, लेकिन लकड़ी खत्म होए के नाते अगर वहीं 20 मनई भूखन चला गए, उनका भोजन न मिल पाए, तो
आदमी हमरे पुरखा तक का शब्द कहत जई हैं। कहिया कि नहीं, चाहे पतरी पे 4 पूरी छोड़ दिया ओका तारीफ न कर बिया, लेकिन एक पूरी खाना खात के अगर कम पड़ जाई तो जे पूछी अरे करे तो बड़ा बढ़िया रहे, पूरी नहीं हटाई पाए, है ना। ई मनई के स्वभाव होत है। तो सेठव जी परेशान रहे कि अगर मनई 10 ठी न खाएं तो हमार पूरी मान सम्मान जो न है सब बेकार हो जाएगा। भगवान से उन्होंने विनय करे लागिन कि हे भगवान, अब हमार मान सम्मान के रक्षा का पया। वही समय लकड़हारा लकड़ी बेचत सेठ जी के गांव में आई गया। सेठ जी लकड़हारा का देखें तुरंत बुलायन, कहन बच्चा ही पूरा बोझ कितने के दे गया। लकड़हारा देखिस की खाए के बड़े ढेर मनई बचा है, तो के मन में लालच आए एक फेरा कि अब अगर हम चाह ले तो कहावत यह है ना, लकड़ी का भाव कहन जस चमसुर का भाव कहन जस चोट पिराए। हाँ, तो आज हम लकड़ी चाही तो चमसुर के भाव बेच सकी थी। फिर उनके मन में भगवान का भक्ति जाग और सोचे न अपने मन में कि कभो हम भगवान के कथा सुने नहीं ना। हाँ, मान लिया हम कऊ गुना पैसा सेठ जी से ले लकड़ी के, अब कथा में तबो कम पड़ जाए तब का करब। हाँ, हाथ जोड़ के लकड़हारा सेठ जी से कहन कि सेठ जी आज ही लकड़ी हम भगवान के बरे बेचत ही, अपने बरे नहीं। हमका उतना धन दे दिया जितने में सत्यनारायण भगवान के पूजा हो जाए, प्रारंभ से लेकर दक्षिणा तक का पूरा सिस्टम बन जाए, कम ना पड़े। राजा अपने मन में सोचेन कि भगवान हमार मान सम्मान बनाए, अब वही लकड़हारा इधर ना हो तो हमारी इज्जत चली जाए। तो हमरे इज्जत से बढ़ के धन नहीं न मूल्यवान। हम ई लकड़हारा को उतना धन देव कि भगवान के कथा तो हो जाई, हफ्ता 10 दिन बैठ के घरे में खई है, इनका लकड़ी काटे की जरूरत न पड़ी। यह सोच के सोने के कऊ सिक्का दे दे लकड़हारा का। लकड़हारा कुछ देर के बरे तो स्तब्ध हो रह गया, वैसे खड़ा। 50 रुपया के लकड़ी का हमरे 50 ठी सोने के सिक्का मिल गया। पंडित जी सही बताए रहन कि जे भगवान के शरण में रहा था, जे उनके बताए मार्ग पर चलत है, भगवान ओके कऊ गुना लाभ करावत ही, ओके कऊ प्रकार से उद्धार करत ही। इस प्रकार से सोच के लकड़हारा बड़ा प्रसन्न भा और भगवान के जयकारा लगाए के बाजार से सब सामग्री खरीद के और अपने पंडित जी का बुलाए के प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान के कथा सुने। कथा के प्रभाव से लकड़हारा का धन तथा पुत्र दोनों के प्राप्ति भय। लकड़हारा जब तक दुनिया में रहा तब तक सुख का भोग के अंत में सत्यपुर धाम गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो पर्व बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जाए तो चला जाए तो सीधी बचाओ, अब लेके पैसा नहीं ला भैया सूत जी महाराज सब ऋषि से कहें कि
ब्राह्मण और लकड़हारा के कथा सुनाई चुके। अब और आगे सुना। सब ऋषि कहें हाँ महाराज बतावा। कहन प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम का राजा रहन। वही राजा जितेंद्रिय सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाए वाला रहन। अब आजकल मनई को भावना है कि अगर गांव में मंदिर यह है तो दूसरे गांव का मनई नहीं जाते, अब मोहल्ला में मंदिर यह है दूसरे मोहल्ला का मनई नहीं जाते, और अगर परिवार में मंदिर यह है दूसरे परिवार का मनई नहीं जाते। हाँ, घमंड हो गए ना भैया। पड़ोसे में मंदिर यह है तो पड़ोसी नहीं जाते मंदिर पर। हाँ, का भगवानों से बड़ा मनैया है। भगवान से बड़ा होलिका है। हाँ, भगवान से बड़ा पूरा संसार तो बना। मंदिर तो सब हाँ? ये गलत विचार आए। देखा, भगवान के मंदिर में जब जाब्या तो मस्तक उनके चरण में रखते मानो तुहरे जीवन को वह प्रकार का संकट हर ली है जौने का तू सोचे न हो गया, जौन तू जनबे न कर गया। भाई जाएगा तो परी मंदिरे पे, भगवान तो ना ही है तोहरे घरे। हाँ,